हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक लेके आई हूँ यूनिक रेसिपी। हमारे यहाँ पे गुजरात में इसको मुठिया बोलते हैं। आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए। और ये मुठिया मैंने कोई दूधी से या मेथी से नहीं बनाया है, बल्कि एक अलग सब्ज़ी से बनाया है। मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ पे ये सब्ज़ी मिलती है। आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं वो मुझे बताना। हमारे यहाँ पे इसको च्यू की सब्ज़ी बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं वो अच्छी लगती है और थोड़ी सी खट्टी होती है। तो हम इस सब्ज़ी से मुठिया बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कटोरी गेहूँ का जो दरदरा पिसा हुआ आटा होता है वो लिया है। 1-1.5 कटोरी के करीब रोटी का आटा लिया हुआ है और अदरक और लहसुन और नींबू लिया हुआ है। अब इस सब्ज़ी के अंदर है थोड़ा बहुत कचरा होता है इस तरीके का, इसको हमें निकाल देना है। और मैंने कैंची की मदद से इसको अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है और 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, ताकि उसके अंदर की जो मिट्टी है वो निकल जाए। अब मैंने एक बर्तन में हमने जो गेहूं का दरदरा पिसा हुआ आटा था वो लिया और रोटी का 1.5 कटोरी के करीब मैंने आटा डाला हुआ है। उसके अंदर मैंने जो ये सब्ज़ी बारीक कटी हुई थी वो डाली थी। ये सब्ज़ी है उसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा आता है, तो उसकी वजह से मुठिया है बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने मिक्सर जार में अदरक लहसुन और मिर्ची है उसकी फ़ाइन पेस्ट बना ली है पानी डाल के। अब देख सकते हैं, अब इस पेस्ट को हमने वो दरदरा पिसा हुआ आटा है उसके अंदर डाला है और मैंने 1 नींबू के करीब इस आटे के अंदर डाला हुआ है, क्योंकि वो सब्ज़ी भी थोड़ी सी खट्टी होती है। अब इसके अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब है शक्कर डाली हुई है और 2 चम्मच के करीब खाने का तेल डाला हुआ है। आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधा चम्मच करीब मैंने धना जीरा पाउडर डाला है। हम लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च की पेस्ट डाली है। और 2 चम्मच है मैंने सफ़ेद तिल आता है वो डाला है, ताकि खाते वक्त उसका क्रंचीनेस है वो बना रहे। और स्वाद के अनुसार नमक डाल के इस पूरा जो आटा है उसके अंदर सारे मिश्रण को इस तरह से पानी डाल के गूँथ लेंगे अच्छे से। अब फिर से हम तेल डाल के इसको ग्रीस कर लेंगे। हमें इसका कुछ बहुत ही कड़क आटा नहीं गूँथना है, नॉर्मल जो होता है रोटी का वैसे ही बनाना है। अब मैंने एक पेड़ा लिया हुआ है, उस पेड़े को इस तरह से रोल बना लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें लंबे लंबे सारे जो आटा है उसको हमें लंबे लंबी तरह से रोल बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, मैंने जब तक ये रोल बना रही थी मैंने पानी है वो गर्म करने के लिए रख दिया था। अब जब तक पानी गर्म हो रहा था तब तक मैंने रोल बना लिए। अब जो हमारी छलनी होती है जिसके नीचे से वेपर जा सकती है, उसके अंदर ही हमने इस सारे मुट्ठियों को अरेंज कर दिया है और 12 से 15 मिनट के लिए मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब आप देख सकते हैं 12 से 15 मिनट के बाद मैंने जो हमारा नाइफ़ होता है, चाकू होता है, उसको एक बार ऐसे अंदर डाल के चेक कर लिया है, वो पूरा क्लीन निकल रहा है, मतलब ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसको बहुत ही गर्म है इसलिए थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको राउंड शेप में कट कर देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे मुट्ठियों को कट कर लिया है। अब जिस कढ़ाई में हमने पानी रखा था बॉईल करने के लिए, उसी कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब तेल डाला है। इसके अंदर अगर ज़्यादा तेल होगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। कड़ी पत्ता डाला है फ्लेवर के लिए, 1 चम्मच के करीब राई और 2 चम्मच के करीब मैंने वाइट जो तिल आता है वो डाला है। इसकी वजह से क्या है, वो मुठिया है बहुत ही क्रंची और यमी लगेगा। अब ये अच्छे से कुक हो गया है। अब मैंने आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। अगर आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है, बट मैंने डाला हुआ है। अब इसके अंदर हम जो हमने बॉईल किया हुआ मुठिया है वो डाला है और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे। अगर आपको ज़्यादा कड़क चाहिए हो तो आप 4 से 5 मिनट के लिए और ज़्यादा देर पकने दें। बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है और मैंने ये सब्ज़ी का मुठिया तो पहली बार खाया है। आप भी इस तरह से रेसिपी ट्राई कीजिए। और मैंने इसको कढ़ी के साथ सर्व किया था। आप चाहे तो इसको हरी चटनी या फिर केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमारी पड़ोसन ने एक बार मुझे ये मुठिया दिया और ये मुझे बहुत ही टेस्टी लगा, तो मैंने सोचा लाओ मैं आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर से बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।